हेलो डियर व्यूवर्स, स्कूल टू यू यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है, खैर मकदम है और वेलकम है। डियर व्यूवर्स, ये वीडियो स्पेशली एमसीजीएम के एजुकेशन डिपार्टमेंट के लिए बहुत फ़ायदेमंद साबित होगा। इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि वैकेशन लीव यानी दिवाली वैकेशन और समर वैकेशन किस तरह से डाला जाता है। इसके लिए आपको पार्ट 1 आपने देखा ही होगा ये वीडियो। इसमें हमने 2 काम किया था, लीव अप्लाई करना और लीव अप्रूव करना। ठीक है, ये पार्ट 1 की वीडियो में था। अभी हमारा पार्ट 2 है जिसमें हम रिजम्पशन डेट डालना और रिजम्पशन अप्रूव करना, ये 2 काम करेंगे। यदि आपने इसका पार्ट 1 नहीं देखा है तो उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में आपको मैं दे दूंगा, वहाँ से टच करके आप पार्ट 1 देख लीजिए। यदि आप पार्ट 1 में किए गए काम नहीं करते तो इसमें तीसरा और चौथा काम नहीं होगा, यानी रिजम्पशन डेट और रिजम्पशन अप्रूव नहीं होगी। तो हम देखेंगे कि 4 स्टेप्स में हम वैकेशन लीव और समर वैकेशन और दिवाली वैकेशन कैसे डालते हैं। उसके लिए हमने फर्स्ट और सेकंड लीव अप्लाई करना और लीव अप्रूव करना, 2 काम हम कर चुके हैं पार्ट 1 में। अभी हम रिजम्पशन डेट डालेंगे और रिजम्पशन अप्रूव करेंगे। ठीक है, तो हम शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आपने ये वीडियो देखा होगा जिसमें मैंने कहा कि लिंक शुरू हो गई है सैप की। तो मैं आपको बता दूं ये लिंक प्रॉपरली वर्क कर रही है। यदि आपके पास सैप का पूरा सेटअप नहीं है, डोमेन आईडी नहीं है, तो आप इस लिंक के थ्रू काम कर सकते हैं। ये प्रॉपरली वर्क कर रही है। ठीक है, अभी हम शुरू करते हैं रिजम्पशन डेट डालना, यानी स्टेप नंबर 3। ओके, तो उसके लिए आपको टी कोड बार में एक टी कोड डालना पड़ेगा, ZHR_ नेविगेशन। ये वाला टी कोड डालने के बाद आपको इंटर करना होगा। ठीक है, इंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस सामने आता है। यहाँ पर लीव रिजम्पशन, ये टैब पर हमको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद किसी एक एम्प्लॉय का जिसकी पहले 2 स्टेप पूरी हो गई, यानी लीव अप्लाई हो गई है और लीव अप्रूव भी हो गई है। अभी हमको इसकी क्या डालना है, एक्चुअल रिजम्पशन डेट डालना है। अब एक्चुअल रिजम्पशन डेट यहाँ पर हम डालेंगे। देखो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्चुअल रिजम्पशन डेट। आज 28 जून है, लेकिन एक्चुअल में ये एम्प्लॉय 15 जून को ही स्कूल में अपने ऑफिस में आ गया था, इसलिए रिजम्पशन डेट में 15 जून की डालूंगा। ठीक है, ये बॉक्स को टिक करने की आवश्यकता नहीं है। और हम ये ध्यान में रखेंगे कि ये तब डालना होता है जब एक्चुअल में एम्प्लॉय ने उस डेट को साइन किया हो। साइन कर दिया, उसके बाद आपको डेट डालना होगी 15 जून 2024। ओके, हम फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इस तरह की इन्फॉर्मेशन हमारे सामने आती है। क्या इन्फॉर्मेशन है, ये एम्प्लॉय का नाम है। ठीक है, और इसकी एक्चुअल रिजम्पशन डेट ये है, ये हमको इन्फॉर्मेशन दे रहा है। ओके, कि हम ये एक्चुअल डेट में इसका एक्चुअल रिजम्पशन बता रहे हैं। ये एम्प्लॉय का नाम है और ये इसका EC नंबर है। ओके, ये आने के बाद चेक करने के बाद आपको एग्जीक्यूट करना है। नीचे सेव बटन भी है, लेकिन वो करने की आवश्यकता नहीं है, हमको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद इस तरह का पॉपअप विंडो आपके सामने ओपन होता है और ये कहता है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजम्पशन डेट आर सेम, कि जो एक्सपेक्टेड डेट है और जो आपने एक्चुअल रिजम्पशन डेट है वो दोनों भी सेम है। तो बहुत अच्छी बात है, यही हमको चाहिए कि एक्सपेक्टेड और रिजम्पशन डेट दोनों सेम है। ये पॉपअप विंडो बिल्कुल करेक्ट है। हम इसको कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद हमारा ये अप्लाई हो गया। यहाँ पर कोई पॉप विंडो नहीं आया है, मैसेज नहीं आया है। ओके, ठीक है, ये हमारा फाइनल हो गया। अभी हमको बैक जाना है। बैक जाने के बाद अभी हमारा एक काम क्या हुआ, 3rd नंबर का हमने क्या किया है, रिजम्पशन उसमें डेट डाल दिया है। अब हमारा चौथा काम बचा है उसको रिजम्पशन डेट को अप्रूव करना, कि इन्होंने जो रिजम्पशन डेट डाला है वो बिल्कुल सही है। तो हमको क्या करना रहेगा, इसी में ZHR नेविगेशन में ये हमने लीव रिजम्पशन यूज़ किया था, उसी के लेफ्ट साइड में लीव अप्रूवल है, उस पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद सेम उसी एम्प्लॉय का EC नंबर यहाँ पर पेस्ट करेंगे और हम यहाँ पर वो डेट सिलेक्ट करेंगे जो उसकी एक्चुअल डेट रिजम्पशन डेट थी। ठीक है, यहाँ पर ओके, ये बेटर रहेगा कि आप उसी डेट को सिलेक्ट करें जो एक्चुअल डेट का रिजम्पशन डेट उसका था। अब यहाँ पर हमको क्या करना है, लीव अप्रूवल नहीं करना है बल्कि लीव रिजम्पशन अप्रूव करना है। तो यहाँ पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद यहाँ पर उस एम्प्लॉय का EC नंबर आता है। ओके, और यहाँ पर लीव टाइप की कौन सी लीव है और उसका एक्चुअल रिजम्पशन डेट ये है। ओके, ये लीव डेट का ड्यूरेशन है, 2 मई से 14 जून तक वो छुट्टी पर था और रिजम्पशन डेट 15/6 को वो स्कूल में आ गया था। ठीक है, अब इसमें एक स्पेशली ध्यान से आपको क्या करना है, जो अप्रूव लिखा हुआ है ना उसके नीचे नो है, करेक्ट। अब उसको यस करना है हमें, तो उस पर क्लिक करते से ऑटोमेटिक यस हो जाएगा। ओके, फिर डिसअप्रूव नो होना चाहिए और पेंडिंग नो होना चाहिए। उसके बाद हमको उस पर बॉक्स पर टिक करना है और टिक करने के बाद फिर एग्जीक्यूट करना है। हमने एग्जीक्यूट किया, वो एम्प्लॉय वहाँ से चला गया। अब कैसे कन्फर्म करेंगे कि उस एम्प्लॉय का जो है वो रिजम्पशन डेट इंटर हो गया है। अगर आपको कंफर्म करना है तो उसी टैब में देखो, हमने पहले क्या किया, लीव रिजम्पशन यूज़ किया, फिर लीव अप्रूवल यूज़ किया। अब हम यूज़ करने वाले हैं लीव बैलेंस। लीव बैलेंस पर हमने जैसे ही क्लिक किया तो इस तरह का विंडो आता है। पर्सनल नंबर पर उसका EC नंबर हम डालेंगे और एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद इस तरह का विंडो हमारे सामने ओपन होता है। हम स्क्रॉल डाउन करेंगे और लास्ट लीव यूटिलाइज्ड, ये जो दिख रहा है यहाँ पर हम क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद देखो ये छुट्टी है लास्ट यूटिलाइज सेकेंडरी
यहाँ पर प्राइमरी है तो PRI रहेगा। कहाँ से 2/5 से लेकर 14 जून तक वो छुट्टी पर था। एक्सपेक्टेड टू रिजम्पशन उसका था 15 जून को और वो एक्चुअल भी उसका 15 जून को आ गया। यहाँ पर डेट आ गई, मीन्स आपकी जो लीव है वो कन्फर्म इंटर हो चुकी है। ठीक है, एक एम्प्लॉय का आपको हो गया। अभी दूसरे एम्प्लॉय का मैं आपको फास्टली बताता हूँ। जैसे दूसरे एम्प्लॉय का मैं इसी नंबर कॉपी कर रहा हूँ, ठीक है, और यहाँ से कॉपी किया, ठीक है, ये एक एम्प्लॉय का मैंने इसी नंबर कॉपी किया और यहाँ पर लीव बैलेंस में आपको बता रहा हूँ मैं। देखो लीव बैलेंस में गया, ये दूसरा एम्प्लॉय जिसकी मैंने तीसरा और चौथा काम नहीं किया है उसकी इसी नंबर यहाँ पर डाला और यहाँ पर एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद देखो यहाँ पर लास्ट यूटिलाइज्ड लीव यूटिलाइज पर मैं क्लिक किया। ठीक है, देखो जो अब मैं एम्प्लॉय जो नया लिया उसका एक्चुअल रिजम्पशन डेट यहाँ पर नहीं आ रहा है। क्यों? क्योंकि हमने एक्चुअल रिजम्पशन यहाँ पर इसका नहीं डाला है। ठीक है, अब इसका हम डालेंगे, इसलिए हम बैक गए और बैक गए। फिर हम शुरुआत से मैं आपको प्रोसेस बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर हमने टी कोड बार में अभी न्यू एम्प्लॉय का हम रिजम्पशन डेट और अप्रूव हम कर रहे हैं। ठीक है, यहाँ पर हमने ZHR नेविगेशन लिया, अंडरस्कोर नेविगेशन, ये टी कोड लिया, हमने इंटर किया। इंटर करने के बाद इस तरह का इंटरफेस आता है। यहाँ पर हमको डालना है लीव रिजम्पशन। ठीक है, लीव रिजम्पशन में हम क्लिक किया, उस एम्प्लॉय का इसी नंबर डालना है और एक्चुअल रिजम्पशन डेट डालना है, वो किस डेट को स्कूल में आया था, रिज्यूम हुआ था। तो हम वो डेट को रिज्यूम हुआ था 15 जून को और फिर हमको क्या करना है, एग्जीक्यूट करना है। ये रिजम्पशन डेट अब याद से डालिए जो इस डेट को वो आया है। ओके, और हमको एग्जीक्यूट करना है। एग्जीक्यूट करने के बाद ये एम्प्लॉय का नाम आ गया। ठीक है, एक्चुअल रिजम्पशन डेट 15 जून आ गया और ये उसका इसी नंबर है। ओके, और ये आज की डेट है और फिर हम इसको क्या करेंगे, एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद फिर से वो पूछ रहा है एक्सपेक्टेड एंड एक्चुअल रिजम्पशन डेट आर सेम। यस, एक्सपेक्टेड और रिजम्पशन डेट सेम रहेगी और इसको हम कंटिन्यू करेंगे। कंटिन्यू करने के बाद फिर हम बैक जाएंगे। बैक जाने के बाद अभी हमने ये लीव रिजम्पशन यूज़ किया था, अब लीव अप्रूवल करेंगे। लीव अप्रूवल करने के लिए हमको फिर से उसी एम्प्लॉय का हमको इसी नंबर डालना होगा और यहाँ पर डेट चूज़ करना रहेगी वही एक्चुअल रिजम्पशन डेट वाली और फिर हम इसको लीव रिजम्पशन अप्रूवल करेंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर इस तरह का विंडो आ गया। अप्रूव नो आ रहा है, डिसअप्रूव नो आ रहा है, पेंडिंग यस आ रहा है। ये उसकी छुट्टी की क्वालिटी है, SEC समर वेकेशन की, और ये डेट है 2 मई से लेकर 14 जून तक छुट्टी पर था। टोटल डेज 44 और वो एक्चुअल उसकी रिजम्पशन डेट थी 15/6। अब इसको हमको अप्रूव करना है। तो अप्रूव करने से पहले, एग्जीक्यूट करने से पहले याद से आपको अप्रूव के नीचे जो नो है उसको यस करना रहेगा। जैसे ही अप्रूव नो होगा, यस होगा, डिसअप्रूव नो हो जाएगा और पेंडिंग नो हो जाएगा। फिर हम इसको टिक करेंगे और फिर इसको एग्जीक्यूट करेंगे। एग्जीक्यूट करने के बाद वो लाइन यहाँ से डिलीट हो जाती है। अब मैंने आपको बताया था उसके एक्चुअल रिजम्पशन डेट के बॉक्स में 00 आ रहा था। अब हम चेक करेंगे एक्चुअल रिजम्पशन डेट उसकी आई है कि नहीं आई है। लीव बैलेंस पर हम गए, उसका इसी नंबर हमने यहाँ टाइप किया, एग्जीक्यूट किया। एग्जीक्यूट करने के बाद हम स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पर आता है लास्ट लीव यूटिलाइज्ड। उसने आज सबसे आखिर में कौन सी लीव यूटिलाइज़ किया था, तो हमने उसको क्लिक किया और देखो यहाँ पर पहले नहीं था, अब आ गया है 15 जून 2024 को। ओके, मुझे आशा है कि आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगा होगा। SAP के बहुत सारे टी कोड्स हमारे वेबसाइट पर दिए गए हैं, वहाँ से भी आप बहुत सारे गाइडेंस वीडियो प्राप्त कर सकते हैं। हमारे YouTube चैनल को फॉलो कीजिए, लाइक कीजिए, आपको इसी तरह के वीडियो मिलते रहेंगे।